हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव से पैसिव बनाना जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये कैसे बनाएं, इसके लिए सबसे बेहतरीन और शॉर्टकट तरीका हम दे रहे हैं आपको। और ये शॉर्टकट ये नहीं है कि मतलब काम चलाऊ है, इससे आप पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाएं। अगर ये तरीका आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई भी समस्याएं नहीं आएगा। जितना भी नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपका अच्छे से अच्छे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखिए। मुश्किल से आधे घंटे का वीडियो बनेगा जिसमें तुम्हारा एक्टिव से पैसिव पूरा कंप्लीट A to Z खत्म हो जाएगा। ठीक, और गारंटी है कि आपको समझ में आएगा और इसके बाद में कोई भी ऐसा क्वेश्चन एक्टिव से पैसिव बनाने का नहीं बचेगा जो आपसे नहीं हल हो पाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा और बहुत बढ़िया हम तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस को हमको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले इसको बता देते हैं फिर इसको आपको समझाते हैं। मेन पॉइंट ये है इसमें कि अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो मेरे पास सब्जेक्ट रहता है, यानी जो करता रहेगा, उसको बना देना है ऑब्जेक्ट। क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट है तो इनको बना देना है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है उसको बना देना है सब्जेक्ट। फिर दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? थर्ड फॉर्म। एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के तुरंत बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। और बाई के जस्ट बगल में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं या वर्ब थर्ड के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। ये हो गया बेसिक चीज़ें। मतलब जो भी हमारे पास सब्जेक्ट दिया रहेगा उनको बनाना है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उनको बनाना है सब्जेक्ट। ठीक, और मेन चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए एक चीज़ कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उस सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब टेंस के अनुसार बदलता रहता है। जैसा टेंस आएगा उसी के हिसाब से इसका हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा। तो मुश्किल से केवल है 3 पॉइंट है जिनको हमको हमेशा साथ में लेकर चलना है। सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट लिखने के पहले बाई का प्रयोग करना है, और हेल्पिंग वर्ब जो है अपने टेंस के अनुसार बदलता रहेगा। ठीक, तो आप समझ गए बेसिक चीज़ें। उसके बाद देखिए अब ऐसा तरीका बता रहे हैं जो कि एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक काम करेगा, क्योंकि ये कभी बाउंस नहीं जाएगा। समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो अगर एक्टिव वॉइस में लिखा रहता है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना एक्टिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में आपको पता होगा कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, यस या ईएस लगता है मेन वर्ब में। जब इनका पैसिव बनाते हैं तो जो अपना सब्जेक्ट था वो बन गया है ऑब्जेक्ट। क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट था वो बन गया है सब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट था वो बना है सब्जेक्ट, इसलिए ऊपर रखे हैं सब्जेक्ट। और ये था क्या? पहले ऑब्जेक्ट था, यानी ये ऑब्जेक्ट था, यही सब्जेक्ट आके बना है, इसीलिए हम क्या करते हैं नीचे उसको रख दिए हैं कि मतलब ये था क्या? पहले ऑब्जेक्ट था। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन वाला है तो इज लगाएंगे सहायक क्रिया। अगर आई सब्जेक्ट के रूप में आई प्रयोग किया गया है तो वहाँ पे एम लगाएंगे। और अगर कोई बहुवचन कोई करता है, कोई सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम आर लगाएंगे। फिर हमारा मेन वर्ब का काम आता है, तो मेन वर्ब यहाँ पे लगाना है थर्ड फॉर्म और उसके तुरंत बाद लगाना है बाई। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा है वास्तव में ऑब्जेक्ट नहीं था, पहले क्या था? सब्जेक्ट था। इसी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो यहाँ पे ऊपर सब ऑब्जेक्ट लिखे हैं, नीचे सब्जेक्ट, ताकि पता चले कि पहले क्या था। ठीक, तो ये तरीका है समझने का। अब इनके एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक्टिव में ही किल्स ए स्नेक, वो एक सांप मारता है। तो यहाँ ही जो है एक वचन है यानी सिंगुलर है, इसके वजह से यहाँ पे यस या ईएस लगा है। अब यहाँ पे हम इसको जब पैसिव बनाएंगे तो जो अपना है ए स्नेक, ये ऑब्जेक्ट है, इनको बनाना है सब्जेक्ट। तो देखिए होगा ए स्नेक और एक सांप है तो इसलिए लगा रहे हैं इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है तो आ जाएगा बाई, और उसके तुरंत बाद क्या लगा है? बाई। फिर उसके बाद जो ही अपना सब्जेक्ट का काम कर रहा था, अब वो काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा? क्या होगा? हिम होगा। तो इस प्रकार से अपना एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगर इसी का अगर नेगेटिव बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो सहायक क्रिया लगना स्टार्ट हो जाता है।
जैसे ही हम निगेटिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया लगना स्टार्ट हो जाता है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव। जैसे हम इसको पैसिव बनाते हैं, जो अपना ऑब्जेक्ट था उसको बना लिया सब्जेक्ट और नीचे ऑब्जेक्ट लिखे हैं, इससे पता चलेगा ये पहले था ऑब्जेक्ट। एक वचन है तो इज, और अगर आई है तो एम, और बहुवचन है तो आर। फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, लगा दिए हैं, और उसके तुरंत बाद क्या लगा है बाई, और लास्ट में क्या है ऑब्जेक्ट, तो फुल स्टॉप। ठीक, अब एक क्वेश्चन इसी का है, लिखा है ही डज नॉट किल ए स्नेक, वो एक सांप नहीं मारता है। तो यहाँ पे इसका पैसिव बनाते हैं तो लिखा है एक सांप है तो इसको हम सब्जेक्ट बना दिए, इसके लिए एक वचन के लिए इज आता है, लगा दिए, नॉट को है लगा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, लगा दिए, उनके तुरंत बाद बाय, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अगर इसको आप हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले अपना आएगा क्वेश्चन वर्ड। देखिए टाइप 1 टाइप 2 होता है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ टाइप 2 को लेकर चल रहा हूँ। टाइप 1 होता तो यह चीज़ हट जाता, बस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता, लेकिन यहाँ पे टाइप 2 लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड साथ में है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डू या डज है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये अपना एक्टिव का। जैसे इनको हम पैसिव बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड जो था अपना ये नहीं बदलेगा, क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा। जो सहायक क्रियाएं थी इज, एम और जो आर है ये अपना वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे जो सब्जेक्ट अब बनेगा वो था पहले ऑब्जेक्ट, क्या था ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे लगाना है नॉट, और फिर क्या लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या प्रयोग करना है बाई, और फिर क्या करना है ऑब्जेक्ट जो था पहले सब्जेक्ट, लास्ट में क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। समझ पा रहे हो? अभी नीचे लिख सकते हैं। तो देखिए इनका हम एक्टिव का एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे लिखा है एक्टिव में, इसी का हम अगर मान लीजिए निगेटिव बना क्वेश्चन वर्ड बना रहे हैं, या फिर हम इसको हम बना रहे हैं ऐसे कि वाई डज ही नॉट बीट हिम, तो फिर इसको हम बनाते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे आएगा नहीं, वाई डज ही नॉट बीट हिम, वह उसको क्यों नहीं पीटता है। तो इनका अगर हम पैसिव बनाएं तो बनाए कैसे, ठीक है बना रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड जो था अपना पैसिव में ऐसे रहेगा, क्वेश्चन वर्ड जो वाई था वाई रहेगा। फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के रूप में था हिम, अब यही बनने वाला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का हिम जो ऑब्जेक्टिव केस है सब्जेक्टिव बनेगा ही, तो ही के लिए इज आता है सहायक क्रिया, क्या आएगा इज, तो इज लगा दिए, उसके तुरंत बाद लिखेंगे ही, और उसके तुरंत बाद लिखेंगे नॉट, तो हो गया वाई डज ही नॉट, ऐसे था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर हो गया सब्जेक्ट, फिर नॉट लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीट का जो अपना थर्ड फॉर्म बनता है बीटन होता है, क्या बनता है बीटन। फिर लगाएंगे बाई, और उसके तुरंत बाद लिखेंगे कौन थे भाई, कौन थे ही था, अच्छा वह उसको क्यों पीटता, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है और वही ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इसको हम इसको बदल दे रहे हैं, यहाँ पे हम प्रयोग कर दे रहे हैं देम, क्या प्रयोग कर दे रहे हैं देम, वह उनको क्यों नहीं पीटता है। अब देम ऑब्जेक्ट है, इनको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा दे, और यहाँ पे दे के लिए आर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे आर का, और यहाँ जो सब्जेक्ट था ही का ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा हिम बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपना क्या हो गया कंप्लीट। समझ आया कि नहीं आया? समझो, नहीं समझोगे तो भैया बोर्ड एग्जाम है, जान लो। एक चीज यहाँ पे हम नोटिस करने की बारी है, मुस्कुराते हुए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगता है यानी अफर्मेटिव वाला कंडीशन, या जब निगेटिव बनाते हैं तब डू या डज आता है सहायक क्रिया के रूप में। तो जब हमको पैसिव बनाना रहेगा बोर्ड एग्जाम में तो हमको इतना ही सोचना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस किस टेंस में आता है, या डू या डज किस टेंस में आता है। तो जब उनका पैसिव बनाते हैं उन दोनों कैटेगरी में, उन दोनों कंडीशन में, तो कौन सा हमको सहायक क्रिया लगाना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस रहे, या डू या डज जब प्रयोग किया रहे किसी सेंटेंस में, तब जब उनका पैसिव बनाओगे तो सहायक क्रिया के रूप में इज, एम
आर लगाओगे, ये दिमाग में रख लेना है। बाकी जो वर्ब है थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग होगा, सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब के तुरंत बाद हम बाई का प्रयोग हमेशा करते हैं। ये सब हमेशा शुरू से वही से चलेगा। ठीक समझो कि नहीं? समझो? हाँ। अब मान लीजिए हम प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पीसीटी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनको देखिए कैसे बनाएंगे। एक्टिव में हमको मिलेगा, एक्टिव में मिलेगा क्या मिलेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर सहायक क्रिया इज, एम, आर मिलेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगा, मिलेगा ना, फिर मिलेगा ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव में। जब इनका हम पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट था बन जाएगा सब्जेक्ट, और नीचे ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं, इससे ही पता चलेगा कि पहले था ऑब्जेक्ट। फिर सहायक क्रिया इज, एम, आर लगाएंगे, तुरंत बाद बीइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीइंग, BEING, बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगेगा बाई, और फिर रहेगा ऑब्जेक्ट जो था पहले सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। जैसे एक क्वेश्चन हो जाए, एक्टिव में लिखा गया है सी इज राइटिंग ए लेटर। वो एक पत्र लिख रही है। अब देखिए यहाँ पे जब भी इज एम आर के साथ में आईएनजी लगा है तब उनका पैसिव बनाते समय हम बीइंग लिखेंगे। अभी क्यों लिखेंगे ये भी बता रहे हैं कि हम जब इनका हम पैसिव बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कौन है? एक लेटर, तो इनको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं। ए लेटर एक है तो ये लिखेंगे इज, बीइंग क्या रहेगा? बीइंग रिटन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? सी का ऑब्जेक्टिव हर, फुल स्टॉप, बन गया। देखिए हम क्यों लिख रहे हैं इसको बता रहे हैं। हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ रहे थे, नेगेटिव पढ़ रहे थे, इस कंडीशन में भी जब पैसिव बना रहे थे सहायक क्रिया क्या आ रहा था? इज एम आर आ रहा था। यहाँ भी सहायक क्रिया इज एम आर है, तो हमको कैसे पता चले कि अपना एक पैसिव बना है और इसके पहले एक कंटिन्यूअस था कि नहीं था, कैसे पता चले? इसमें भी सहायक क्रिया सेम है, इसमें भी सहायक क्रिया सेम है। तो जब बीइंग लग जाता है, एक कंडीशन और है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें प्रयोग करना है, इसमें प्रयोग करना है। कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यूअस है कि इंडेफिनिट है? तो जब बीइंग लगा देते हैं ना, आईएनजी वाला बीइंग लगा देते हैं, तो इससे यही बताता है कि ये कंटिन्यूअस है। क्या पता चलेगा? कंटिन्यूअस, क्योंकि थर्ड फॉर्म इसमें भी है, थर्ड फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी जमा है, उसमें भी जमा है, तो कैसे पता चलेगा? ये बीइंग बताएगा कि कंटिन्यूअस है। ठीक, चाहे वो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें भी बीइंग लगता है। समझ में आ कि नहीं? अगर हम इसका इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव तो एक्टिव में लिखा रहता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सॉरी टाइप 2 पढ़ेंगे डायरेक्ट, प्लस हेल्पिंग वर्ब में आएगा इज, एम, आर, और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट। फिर अगर नॉट है तो नॉट यहाँ आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। समझ आ रहा होगा? आगे देखिए, जब इनका हम पैसिव बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड वही रहता है जो था पहले, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होता है। वाई एम टू इज एम हो गया और आर हो गया, प्लस में यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट जो था पहले ऑब्जेक्ट, तो नीचे लिख दे रहे हैं, फिर लगेगा नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस में बाय लिखेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो था पहले क्या? सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट था एक यहाँ वाला, इसको हम लास्ट में बना देते हैं, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन हो जा रहा है एक्टिव का, लिख रहे हैं why are you
नॉट, व्हाई आर यू नॉट ईटिंग फूड, व्हाई आर यू नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। जब इनका हम पैसिव बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा। अब यहाँ पे जो फूड लिखा है ये एक वचन होता है, सिंगुलर होता है, भोजन जितने सिंगुलर होता है। इनके लिए लगेगा इज, वाई इज फूड, वाई इज फूड नॉट, नो 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 नो, गलती हो गयो, पूछो कहाँ, हम बींग नहीं लगाए। देखिए क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद जमाल लगेगा, फिर लगेगा सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा, यहाँ बींग लगेगा, ठीक है। नॉट के बाद आएगा बींग, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, समझो कि नहीं। तो इसका जब पैसिव बनाते हैं तो व्हाई इज फूड नॉट अ बींग लगेगा, बींग, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का ईटन, फिर लगेगा बाई, और फिर लिखेंगे जो सब्जेक्ट था यू, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्या होता है, यू होता है, सेम होता है। तो इस प्रकार से हमको ये समझ में आया कि पैसिव कैसे बनाए कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस बनाने में केवल एक ही चीज़ जोड़ना है, बीइंग। क्या जोड़ना है, बीइंग, बाकी सब चीज़ें वही है। समझ में आया कि नहीं? आई थिंक समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हुआ, इसके आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, ध्यान से देखिए।